अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत शीट मेनू के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा मेनू के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कैल्क ओपन है और साथ ही साथ हमने अपना जो है एक वर्कशीट भी ओपन कर लिया है जिसपे हम आपको आज की क्लास समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ डेटा में, और डेटा में जो पहला ऑप्शन है वो है सार्ट का। क्या है? सार्ट का। इसके माध्यम से, इस टूल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सार्ट कर सकते हैं। सार्ट का मतलब क्या होता है, आप जो है अपने डेटा को ए टू जेड सार्ट कर सकते हैं या जेड टू ए कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या कर सकते हैं, सार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमको जो सार्टिंग लगाना है वो इसी डेटा पे हमको लगाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर चलेंगे यहां डेटा पे। तो डेटा पे जाने के बाद हम सार्ट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही सार्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सार्ट का डायलॉग बॉक्स आता है जहां पे सार्ट क्राइटेरिया का जो है टैब ओपन है। अब यहां पे आपको सार्टिंग किसके अनुसार करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा नाम है और कहीं पे जो है ए वाला बीच में है, कहीं पे जो है नीचे है, ठीक, फिर बी वाला है, ऐसे जो है सब उल्टा सीधा ऐसे इसमें लिखा है। आप चाहते हो कि जितना ए वाला हो इकट्ठा हो जाए, फिर बी वाला आ जाए, फिर सी वाला आ जाए, फिर डी वाला आ जाए, तो इसी को हम कहते हैं सार्ट। तो यहां पे अगर आप नेम के अनुसार करना चाहें तो नेम के अनुसार अगर हम करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, क्योंकि ए तो है ही नहीं, बी है ही नहीं, डी है तो डी होना चाहिए पहले, फिर एच होना चाहिए, फिर जे होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे जो है सार्ट करके देखते हैं, और असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में ए टू जेड असेंडिंग लगाई है, ठीक, हम ओके कर देंगे और हम देखेंगे डी एच जे एन आर, इस तरह से जो है बढ़ते क्रम में हो गया है असेंडिंग। पुनः हमारा सिलेक्शन है ही, हम चलते हैं यहाँ पे डेटा में और सार्ट पे क्लिक करते हैं। इसको अगर हम यहाँ डिसेंडिंग कर दें, ठीक, नेम वाले ही कॉलम के अनुसार हम इसको डिसेंडिंग कर दें, ओके कर दें, तो अब जो है उल्टा हो जाएगा, आर एन जे, इस तरह से जो है हो जाएगा। हम पुनः चलते हैं शीट में, सॉरी डेटा में चलेंगे और डेटा में जाने के बाद सार्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम जो इसका सार्टिंग करेंगे वो नेम के अनुसार नहीं करेंगे। हम यहां पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम है वो आपको यहां पे दिखाई देंगे। हम चाहते हैं कि जिनका जो है टोटल में नंबर ज्यादा हो, जिनका नंबर ज्यादा हो वो पहले आए और फिर जो है जिनका कम हो वो बाद में आए। तो यहां पे हमने टोटल ले लिया और टोटल लेने के बाद हम असेंडिंग कर देते हैं, मतलब कि बढ़ते क्रम में कर देते हैं, ठीक। अब इसमें बढ़ते क्रम में हमने किया है तो क्या होगा, कम वाले पहले आएंगे, कम वाले जो होंगे वो पहले आएंगे और जिनका ज्यादा है वो बाद में आएंगे। तो हम ओके कर देते हैं और हम देखते हैं 276, 333, 343, इस तरह से ये जो है बढ़ते क्रम में हो गया है। इसी तरह उल्टा आपको करना है तो आप सार्ट पे जाएंगे और असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग कर देंगे, टोटल पे ही हमको करना है, ओके करेंगे। अब ये जो है सबसे ज्यादा वाला ऊपर हो जाएगा और सबसे कम वाला जो है नीचे हो जाएगा। इसी तरह आपको परसेंटेज पे लगाना है तो परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं, जिस कॉलम के अनुसार आपको सार्ट करना हो उस कॉलम के अनुसार आप सार्टिंग कर सकते हैं। समझ में आया? पुनः चलते हैं सार्ट पे और यहां पे देखो, अभी यहां वाले पे क्या था, इस पे जब क्लिक करते तो एक डायलॉग बॉक्स आता था जहां पे हम अपने अनुसार नेम के अनुसार सार्ट करना चाहते हैं, कि जो है टोटल के अनुसार, कि परसेंटेज के अनुसार, कि डिवीजन के अनुसार, जिसके अनुसार हम सार्ट करना चाहे कर सकते थे। लेकिन ये क्या करता है, जो सार्ट असेंडिंग और सार्ट डिसेंडिंग है ये केवल आपके पहले कॉलम के अनुसार करेगा, मतलब ये नेम वाला है, नेम के अनुसार ही करेगा, आपको इसमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम अभी अगर आप यहां पे देखें तो क्या है, नवनीत जितेन, मतलब कि जो है ये क्या है, अभी डिसेंडिंग है, मतलब उल्टा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे असेंडिंग कर दें तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, देवेंद्र और हिमांशु, जितेंद्र, नवनीत, इस तरह से जो है हो गया है। तो यहाँ पे कोई हमको ऐसा ऑप्शन नहीं मिला कि हम अपने हिसाब से जो है उसको सार्ट कर पाए। इसी तरह यहाँ डेटा में जो अगला ऑप्शन है सार्ट डिसेंडिंग, तो फिर से उसको उल्टा कर देगा नेम के अनुसार। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है वो है ऑटो फिल्टर, मतलब आप यहां पे अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, बहुत सारे डेटा हैं, मान लीजिए हम फिल्टर पे चलो क्लिक कर देते हैं, पहले कंट्रोल शिफ्ट एल इसका शॉर्टकट की है। मान लीजिए यहां पे आपके पास
100, 200, 500 लोगों का जो है डेटा है, और आपसे कहा गया कि जितने भी बच्चे फर्स्ट आए हैं उनको आपको इकट्ठा करके दिखाना है, ठीक, उनको छांटना है, कह सकते हैं। फिल्टर मतलब ही होता है छटनी करना। तो हम यहां जाएंगे डिवीजन पे, और यहां पे जाके आपको फर्स्ट निकालना है कि सेकंड निकालना है, इसमें से जिसको भी आपको निकालना है उस पर आप टिक लगा दो। हमने सेकंड लिया है, ओके करेंगे। अब यहां पे केवल सेकंड वाले आएंगे, फर्स्ट वाले यहां पे नहीं दिखेंगे। समझ में आया? फिर से आप यहां पे जाके आल पे टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे, तो फिर सारा डेटा आपको दिखने लगेगा। आपसे कहा गया आपको केवल फर्स्ट दिखाना है, तो आप यहीं पे आएंगे और यहां पे अनटिक करके फर्स्ट ले लेंगे। ऐसे अगर सेकंड भी होता, फेल भी होता, वो भी आपको यहां पे दिखता, ठीक। तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको फील्ड लेना है जिस तरह का, वो आप यहां फिल्टर के द्वारा दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहां नेम में कोई नेम जो है रिपीट हुआ है, एक ही नाम से बहुत लोग हैं, तो उसमें से केवल उसी नाम से जो है आपको फिल्टर करना है, तो यहां पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। जिस नाम को आपको दिखाना है उस नाम को यहां पे आप ले सकते हैं। हम पुनः चलते हैं डेटा में, और इसमें अगला जो है वो है स्टैंडर्ड फिल्टर का है। क्या है? स्टैंडर्ड फिल्टर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे अब स्टैंडर्ड फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से आप जो है फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे आप जो है फिल्टर लगाना चाहते हैं परसेंटेज पे या टोटल पे आप लगाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि इसमें जो है केवल उतने लोगों को दिखाना है, ठीक, उतने लोगों का जो है नाम आए, ठीक है, जो 350 के ऊपर नंबर पाए हैं, 350 के ऊपर नंबर पाए हो। कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहां पे हमको टाइप करना होगा 350, ठीक। हमने कहा कि टोटल के अनुसार हमको जो है फिल्टर लगाना है, और केवल उन जो है डेटा को दिखाना है जिनका जो है नंबर यहां पे 350 के ऊपर होगा। हम ओके कर देते हैं, और 350 के ऊपर केवल 2 लोगों का था, तो उनका नाम यहां पे आ गया। हम पुनः जो है चलते हैं यहां डेटा में, और यहां पे मोर फिल्टर पे जाएंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर पे जाएंगे, और यहां पे पुनः हम जो है टोटल पे ही जाते हैं, और यहां पे आप कह देते हैं, यहां पे उल्टा कर देंगे हम, ठीक। 350 के नीचे जितने लोग नंबर पाए हैं उनको हमको दिखाना है, तो यहां पे 350 या 340 कुछ भी कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो उसके नीचे जितना नंबर पाए हैं उन्हीं का जो है डेटा हमको दिखाई देगा। समझ आ गया ना? इसके बाद हम आगे चलते हैं इसी मोर फिल्टर में, और यहां पे एक है एडवांस फिल्टर। क्या है? एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर में क्या है कि हम इस पर क्लिक करेंगे, और अब जो है क्लिक करने के बाद, लेकिन इसके पहले हम यहां पे डिवीजन लिखा है, और यहां पे लिखेंगे, मान लीजिए हमको फर्स्ट या सेकंड इसमें से केवल देखना है, फर्स्ट या सेकंड। अच्छा, यहां पे फर्स्ट जो है इसमें से किसी और को भी सेकंड कर देते हैं, 2 लोग सेकंड हो गए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम चलेंगे इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। हम चलेंगे डेटा में, हम जाएंगे मोर फिल्टर में, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा इस तरह से बॉक्स आएगा, हम यहां पे क्लिक करेंगे, इस पे हमने क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पुनः यहां पे क्लिक कर देंगे। अब होगा क्या कि हमने यहां पे डिवीजन वाला लिया है, और हम चाहते हैं डिवीजन के अनुसार जितने भी सेकंड हो उनको केवल देखा जाए। तो हम यहां पे सेकंड लिए ही हैं, हम ओके कर देंगे। आप यहां पे देखें जो है केवल सेकंड वाले ही दिख रहे हैं। समझ आया? हम पुनः इस बार हम यहां पे सेकंड के बजाय फर्स्ट कर देते हैं, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहां डेटा में, हम जाएंगे मोर फिल्टर पे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और यहां पे हम पुनः इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर से यहां क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आप देखेंगे केवल फर्स्ट वाले ही आपको दिखेंगे। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, यहां पे फिल्टर, एडवांस फिल्टर या स्टैंडर्ड फिल्टर जो भी लगाना है वो आप यहां से लगा सकते हैं। अभी देखो, अभी यहां पे फिल्टर अप्लाई है, फिल्टर अप्लाई है कि नहीं है? देखो अभी फर्स्ट वाले केवल दिख रहे हैं, तो इसको रीसेट करना है, पुनः पहले वाले सबको देखना है, तो आप रीसेट कर दोगे
तो फिर से पहले वाले सब दिखने लगेंगे। समझ में आया? इसके बाद हम डेटा में जाते हैं और मोर फिल्टर पे जाते हैं, या ऑटो फिल्टर से हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी फिल्टर बटन है वो हम लगा सकते हैं और पुनः डेटा में जाएं, मोर फिल्टर पे जाएं, तो ये जो फिल्टर बटन बनी है इसको अगर आपको हाइड करना है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है डिफाइन रेंज का है। क्या है? डिफाइन रेंज। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है टूल्स है, इसमें बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसमें। जैसे मान लीजिए अभी तक आप जब टोटल करते हो तो टोटल करने के लिए क्या करते हो कि आप इक्वल लिखते हो, सम लिखते हो, फिर जो है ब्रैकेट लगाते हो, फिर यहां से लेकर यहां तक का रेंज देते हो, यही तो करते हो। हम करके दिखाते हैं। जैसे अभी जो टोटल करने का तरीका है, हम इक्वल लिखते हैं, ठीक, सम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और फिर क्या करते थे, ऐसे चाहे हम इसको सेलेक्ट कर लें या हम वैसे भी सेलेक्ट लिख सकते हैं। ब्रैकेट को हमने क्लोज किया और एंटर किया, टोटल आ गया 359 यहां भी आ रहा है और 359 यहां भी आ रहा है। अब दूसरा तरीका क्या होगा कि हम चाहे तो इस रेंज का नाम दे दें, मतलब जब हम टोटल करें तो इक्वल लिखें, सम लिखें, ब्रैकेट लिखें और फिर जिस स्टूडेंट का नाम लिखें, ठीक है, उस स्टूडेंट का नाम लिखकर ब्रैकेट बंद कर दें, उसका टोटल आ जाए। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पे रवि है, तो रवि का जो भी ये डेटा है इतने का जो है हम एक नाम देना चाहते हैं। ये रेंज है, ये जो हमने सेलेक्ट किया क्या है, रेंज नेम है। यहां भी अगर आप देखें V3 से F3 तक ये एक रेंज हो गया। तो हम चलते हैं यहां पे डेटा में, और डेटा में जाने के बाद डिफाइन करेंगे, रेंज का जो है नाम डिफाइन करेंगे। तो यहां पे हम नाम दे देंगे, कोई नाम हम चाहे तो रवि दे दें या कोई भी दे दें। तो रवि देंगे तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हमको पता चलेगा कि ये किसका है। ठीक, तो यहां पे हमने नाम दे दिया। अच्छा, नाम देने के बाद अगर आपको फिर से जो है ये जो चेंज जो आपने सिलेक्शन किया है, रेंज दिया है, ये अगर आपको चेंज करना है तो यहां से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हम यहां पे क्लिक करें और उसके बजाय हम पूरा इतना जो है रवि का ही देना चाहते हैं, ऐसे रवि के नाम से, तो हम इतना पूरा दे सकते हैं। या जो है हम चाहते हैं कि केवल इतना ही हो, ठीक, तो इतना हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पे फिर से क्लिक करके और ओके, यहां ऐड नहीं किया हमने, ऐड करना पड़ेगा। फिर से हम चलते हैं डेटा, डिफाइन रेंज, ठीक, फिलहाल यहां पे रवि का आ गया है। ऐसे ही किसी दूसरे का करना है तो चलिए हम यहां पे नाम चेंज कर देते हैं। पहले नाम इसमें से हम कोई ले लेते हैं, और यहां पे रेंज जब हमको चेंज करना होगा, रेंज पहले वाला है रवि का, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे और इस रेंज को देते हैं। तो इस रेंज को लेने के बाद हम पुनः यहां पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, तो अब जितेंद्र वाला भी आ गया है। हम ओके कर दें तो अब दो रेंज यहां पे हो गया। ठीक, अब यहां पे मान लो टोटल करना है, यहां पे हमको टोटल करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल और सम, ब्रैकेट, और यहां पे हम क्लोज करेंगे और हमारा टोटल आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह इक्वल, सम, ब्रैकेट, जितेंद्र, इस तरह से टोटल आ जाएगा। हम पुनः चलते हैं डेटा में और पुनः चलेंगे यहां पे डिफाइन रेंज, तो हो ही गया आपका। ठीक, अब मान लीजिए किसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना हो, किसी रेंज को आपको सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट भी यहां से कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, किसके रेंज को, आप जितेंद्र को सेलेक्ट करना चाहते हैं रवि वाले को, तो आप यहां पे जाके ओके कर दो, उतना जो है आपका सेलेक्ट हो जाए। समझ में आया? आगे इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है पाइवोट टेबल का। तो पाइवोट टेबल जो है एक्सेल हो चाहे कैल्क हो, इसमें बहुत ही एक बढ़िया टूल्स है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं और बहुत तरह की जो है इसमें क्रियाएं हम कर सकते हैं। तो हम यहां पे चलिए बहुत सिंपल सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे आप अगर देखें तो यहां पे स्टूडेंट का नेम है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी सब्जेक्ट है किस विषय में कितना नंबर प्राप्त किए ये है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे टोटल भी है, परसेंटेज है, डिवीजन भी है। आप इसमें से चाहते हैं कि हमें केवल नेम और टोटल या परसेंटेज डिवीजन देखना है, ये जो सब्जेक्ट वाइज नंबर पाए इससे हमको नहीं मतलब है, इसको हमको नहीं देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका पाइवोट टेबल बना सकते हैं। तो पहले तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा में
और यहाँ पाइवोट टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट आर एडिट पे क्लिक करेंगे। अब जब इंसर्ट आर एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि करंट सिलेक्शन, मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है इसी पे आपको करना है, तो हम इसी पे काम करेंगे, करंट सिलेक्शन रहेगा, ओके करेंगे। जब ओके करते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे फील्ड है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे नाम है, हम चाहते हैं केवल हमको नाम रखना है, तो यहाँ पे हमने नाम ले लिया, ठीक। हम चाहते हैं कि केवल टोटल रखना है, तो यहाँ पे हमने टोटल ले लिया। अब परसेंटेज रखना है कि नहीं रखना है, डिवीजन रखना है कि नहीं रखना है, जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे ड्रैग करा सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए शीट 1 है और ये एक अलग से पाइवोट टेबल का जो शीट बन जाएगा और वहां पे हमारा डेटा दिखाई देगा। तो हम ओके करते हैं, यहाँ पे पाइवोट टेबल शीट 1 नाम से आ गया है और जो भी हमने फील्ड लिया था देवेंद्र, ठीक, टोटल और डिवीजन, उस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। समझे? अब इसके बाद जो है हम पुनः डेटा में अगर चले तो जो अगला ऑप्शन है पाइवोट टेबल में वो रिफ्रेश का है। क्या है? रिफ्रेश का। तो रिफ्रेश का मतलब क्या हुआ, अभी अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड फर्स्ट आ रहा है, या मान लीजिए यहाँ पे नाम ही है, हम मान लो इसमें से किसी नाम को चेंज कर देते हैं, देवेंद्र का नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो हम चेंज करेंगे, यहाँ पे शीट 1 पे देवेंद्र है, यहाँ पे इनका नाम हम चेंज करते हैं। यहां पे हमने इनका नाम देवेंद्र से नीरज कर दिया, ठीक। अब यहां पे तो चेंज कर दिया, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो देवेंद्र ही है, यहां पे क्या है, देवेंद्र ही है। यहां पे अभी अपडेट नहीं हुआ, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डेटा में जाएंगे और यहाँ पाइवोट टेबल पे जाकर रिफ्रेश कर देंगे, तो यहां भी जो है नाम हमारा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जब हमारा पाइवोट टेबल बनता है तो यहाँ पे आप देखें फिल्टर बटन भी ऑटोमेटिक लग जाती है। इसमें से आपको फर्स्ट देखना है कि सेकंड को देखना है, जिसको देखना है उस पर आप टिक करके ओके करेंगे तो वही आपको दिखेगा। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ डेटा में जाएंगे, फिर हम पाइवोट टेबल में जाएंगे और इस रेंज को अगर आपको डिलीट करना है तो यहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको शार्ट डिसेंडिंग, ऑटो फिल्टर, मोड फिल्टर, डिफाइन रेंज, सेलेक्ट रेंज, पाइवोट टेबल के बारे में बताया है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ज्यादा अगर हो जाता है तो समझ में कम आता है, बोरिंग भी लगने लगता है। तो आज की क्लास में इतना रहेगा, अगली क्लास में इसमें जो भी बचा है वो हम आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।